Good morning, my dear students. Today I am going to dictate an article on the burning issue of plastic that has become a serious problem, and not only our country but the entire world is concerned about this issue, plastic. I'm going to discuss an article on this topic. You just have a look on the question related to this article. Plastic, with its exclusive qualities of being light, it is very light, yet strong and economical. फिर भी बहुत स्ट्रॉन्ग और इकोनॉमिकल ये होती है. हैज़ invaded every aspect of our day to day life. जो क्वालिटी है प्लास्टिक की वो बहुत, हालांकि लाइट होती है, हल्की प्लास्टिक की जो क्वालिटी वो हल्की है, ठीक है, फिर भी बहुत स्ट्रॉन्ग और इकोनॉमिकल उसको जो है ट्रीट किया गया है, जो हमारी ज़िंदगी में आज की जो रोज़मर्रा की जो डे टू डे लाइफ है उसमें इंट्रूजन किया, उसमें शामिल हो गई है. और आज इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ अ डे टू डे लाइफ प्लास्टिक इज़ देयर. इट इफ वंस हेल्ड एज ए वंडर मटेरियल, इसको एक तरह से पहले देखा जाता था, ये वंडर मटेरियल इसको कहते थे. प्लास्टिक इज़ नाउ सीरियस वर्ल्ड वाइड इन्वायरमेंटल एंड हेल्थ कंसर्न. अब ये वंडर मटेरियल क्या हो गया है, बहुत ही चिंता का विषय हो गया है पूरी दुनिया के लिए, पूरे एनवायरनमेंट के लिए, वातावरण के लिए, हेल्थ के लिए, ड्यू टू कंसर्न ड्यू टू इट्स बायोडिग्रेडेबल नेचर. राइट, इन आर्टिकल एक्चुअली ये आपको इसमें बताया गया है, मैं ये भी डिक्टेट कर दूं कि जो इस तरह की जो मेटल पदार्थ होते हैं जिनका जो है, जिनको नष्ट या क्षय नहीं हुआ जा सकता है, तो फिर उनको जो है रिसाइकिल वगैरह किया जाता है. तो जो ये अवयव जो ख़त्म नहीं होते हैं, नष्ट नहीं होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा प्रकृति के लिए और हमारे जो एनवायरनमेंट है उसके लिए बहुत ख़तरनाक होते हैं. और प्लास्टिक एक ऐसा ही तत्व है. Write an article in about 150 to 200 words about this growing plastic menace, giving suggestions about dealing with plastic waste. अब जो हानियाँ हैं प्लास्टिक से होने वाली, ये जो हार्मफुल इफेक्ट्स इसके हैं, वो सजेशन हमको देना है कि इसको किस तरह से डील किया जाए, प्लास्टिक वेस्ट को, इसको कैसे ख़त्म किया जाए, कैसे हमारी हेल्थ और हमारे एनवायरनमेंट के लिए नुकसानदायक है, हानिकारक है. तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एक्चुअली बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये. और ये बर्निंग इशू और टॉपिक भी आजकल का है प्लास्टिक. तो ये ज़रूरी है. और मैटर में इसमें आपको बताऊंगा उसको, आप चाहे लेटर आ जाए या आर्टिकल आ जाए, वैसे जनरली आर्टिकल ही आता है इसमें से, तो आप उसको लिखिएगा, ठीक है. चलिए, देखिए, I had already told you the format of article. Main heading: the plastic menace,
बाई कर, इफ नेम इन द क्वेश्चन इज गिवन देन बाई करके आप यहाँ पर जो नाम अपना दे सकते थे। आर्टिकल में ये भी होता है, अगर नाम दिया होता तो बाई करके आप दे देते, ठीक है। नहीं दिया तब भी बाई ABC कर दीजिएगा, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं होती। ओके। ओवरफ्लोइंग ड्रेन्स, flooded streets and accidents are some of the things we witness when the rains start in most areas। जब ज़्यादातर एरियाज में हमारे यहाँ जब बारिश होती है तो नालियाँ ओवरफ्लो करने लगती हैं, गलियाँ एकदम बाढ़ जैसी हो जाती हैं, एक्सीडेंट्स होने लगते हैं, तो ऐसी चीज़ें शुरू हो जाती हैं उस टाइम पर। A large number of people just throw their waste on the streets. Now we come on our issue. Number of people just throw their waste on the streets. Roads, गलियों में अपना वेस्ट फेंक देते हैं वो। प्लास्टिक बॉटल्स, डिस्पोजल प्लेट्स, ठीक है, स्टेरोफॉर्म कंटेनर्स एंड अदर सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम्स, यानी कि यूज एंड थ्रो, जो एक बार यूज़ किए जा सकते हैं, तो आफ्टर यूजिंग देम दे थ्रो देम ऑन द रोड इन स्ट्रीट्स एटसेट्रा। आइटम्स आर सम प्लास्टिक ऑब्जेक्ट्स विच आर यूज्ड एंड थ्रोन केयरलेसली। उनको यूज़ किया जाता है, फिर जो है बेतरतीबी से, ठीक है, उनको फेंक दिया जाता है रोड पर। दीज रीजनेबली लार्ज आइटम्स क्लॉग कैनल्स, क्या करते हैं ये, कैनल्स ब्लॉक ड्रेन्स एंड प्रेजेंट एन ऑफुल साइट। नालियों को और जो भी स्रोत पानी की होते हैं, नाली नालों को ये बंद कर देते हैं और फिर दिखने में बहुत ज़्यादा ऑफुल लगते हैं। ये पानी नीचे हुआ होता है और ऊपर प्लास्टिक उस पर बह रही है, तो ये दिस साइट मेक अस very sad। To lead the change against plastic pollution, evaluating our mindset as individuals is required. We need to ask ourselves, I mean to say, we must avoid plastic. The pollution that is created by plastic, we must avoid. We should try our best to manage the plastic material wastage. Everybody is required to handle with this problem. How do we परसीव द एनवायरनमेंट, कैसे हम बचा पाएंगे इस तरह से। व्हाट शुड बी डू टू स्टॉप प्लास्टिक पॉल्यूशन, प्लास्टिक पॉल्यूशन जो प्रदूषण होता है प्लास्टिक की वजह से, कैसे उसको रोक पाएंगे। दीज ऑल आर द बर्निंग इश्यूज। मोस्ट सिटीज एंड कंट्रीज दैट हैव सक्सीडेड इन फाइट अगेंस्ट प्लास्टिक पॉल्यूशन हैव डन सो बिकॉज ऑफ द genuine willingness on the part of each individual. It's the task, is the duty, is the liability of each and every individual to fight with these circumstances created by plastic. उनके अगेंस्ट में हम कैसे उस पॉल्यूशन को रोक पाते हैं, रोक पाएँ, ये बहुत ज़रूरी है। some suggestions to reduce plastic मीनेसा, इस सजेशंस दिए गए हैं इस पे। रिड्यूस द कंजप्शन ऑफ नॉन रिसाइकल प्लास्टिक, ये साइकिल का जो जिस प्लास्टिक को हम रिसाइकिल नहीं कर पाते उसका इस्तेमाल बहुत कम करें। मैं तो कहूँगा द यूज शुड बी स्टॉप्ड। वन शुड ऑल्सो स्टॉप लिफ्टिंग इट, जलाना नहीं चाहिए प्लास्टिक को, क्योंकि ये कभी ख़त्म नहीं होती है। इसका धुआं, इसका स्मोक और जो बचे हुए इसके पार्टिकल्स हैं वो फिर ऐसा ही करते हैं। वी शुड लर्न टू
sort out waste from source as to increase recycling. रिसाइकिल के लिए उसको जो है हमें सोचना चाहिए कैसे इसको रिसाइकिल किया जा सकता है. जब ख़त्म नहीं होगा तो रिसाइकिल करिए, दोबारा यूज करेंगे उसको. डिस्कसिंग दिस इशू विद नेबर्स, पड़ोसियों से हम इसको डिस्कस करें कैसे ये भाई टुडे प्लास्टिक पॉल्यूशन इज बीइंग स्प्रेड एवरीवेयर. इट्स अ रियली वेरी कंसर्न, ग्रेट कंसर्न फॉर अस एंड हाउ वी कुड हैंडल इट. ये सब बातें हमें करनी चाहिए, आपस में डिस्कशन करना चाहिए, फैमिली से करना चाहिए, फ्रेंड्स से करना चाहिए. ऑल्सो इन्वॉल्विंग एवरीवन टू डू सम कंस्ट्रक्टिव एक्शन, सबको इन्वॉल्व करना चाहिए कि बताइए ऐसे कैसे छुटकारा मिल सकता है. इन सच कॉन्क्रीट स्टेप्स आर टेकन, इस तरह के अगर जो मजबूत स्टेप्स लिए जाएंगे, देयर विल डेफिनेटली बी इम्प्रूवमेंट इन द प्रेजेंट सिचुएशन वेयर ड्रेन्स वुड बी फ्री फ्रॉम ब्लॉकेज. इम्प्रूवमेंट होगा द प्रेजेंट सिचुएशन, नालियाँ जो ब्लॉक होती प्लास्टिक से वो नहीं होंगी. एक्वेटिक एनिमल्स वुड बी सेव्ड. यू would have seen generally that stray animals, especially cow, they eat up plastic bags, polythene, and they become ill. उन्हें बचाया जा सकता है. And we would not eat plastic we do through indirect channels. Okay, हम भी उसको नहीं यूज करेंगे, ये जानवर नहीं खाएंगे, और हम उसको फेंकेंगे या इनडायरेक्टली जो चैनल्स बनाए गए उनको रिसाइकिल के लिए जो स्थान और जो तरीका बनाया गया उसको फॉलो करेंगे. वी नीड टू लीव द अर्थ बेटर देन वी मेट इट. जैसी पृथ्वी हमको मिली थी, हमारे पूर्वजों ने दी थी, जो हमारी ऑफस्प्रिंग्स जो पीछे वाली सदियाँ उन्होंने दी, उससे बेहतर हमें इसे छोड़ना है. सो थिंक एंड एक्ट, सोचिए, एक्ट करिए एंड स्टॉप टू मच यूज ऑफ प्लास्टिक. प्लास्टिक के यूज को रोकिए. दिस इज रियली ग्रेट कंसर्न. वी आर गोइंग टू पे फॉर दिस ऑल द नेग्लिजेंसेस वी आर डूइंग रिलेटेड टू प्लास्टिक और अबाउट प्लास्टिक. आगे हमें बहुत परेशान, नॉट फॉर अस बट कमिंग जनरेशन विल फेस मैनी प्रॉब्लम्स ड्यू टू दिस प्लास्टिक पॉल्यूशन. We must try to spread awareness among people. They should not use plastic and how the plastic can be recycled. कैसे रिसाइकिल किया जा सकता है इसको, किस तरह से अब ये पॉल्यूशन से बचा जा सकता है. The earth can be saved from being damaged, I would say that. कैसे रोका जा सकता है, कैसे बर्बादी को उसको बंद किया जा सकता है, इसके बारे में सोचना पड़ेगा. अदरवाइज जो सिचुएशन है बहुत बेकार हो जाएंगे. वर्स्ट वुड बी द सिचुएशन इफ दे आर नॉट हैंडल्ड दिस टाइम बाय अस. ओके, so I have given so many other lines apart from these lines which are given in this article. You are supposed to put your own lines, simple sentences regarding this topic, and you are supposed to write an article on the same topic in your own lines, sentences and words. This is your home assignment. Please, after completing this task, you are supposed to get its pic and send that to me on my personal WhatsApp number so that I could check it. आप भेज दीजिए, मैं वर्क आपका चेक कर दूंगा. ठीक है बेटे, ये आपका होम असाइनमेंट है. ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू.